नमस्कार बच्चों। मैं आज ये सेमिनार जो आयोजित किया हूँ आप लोगों के लिए किया था। और मेरा मेन मोटिव है कि किस तरीके से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम को हम क्रैक करें और आगे बढ़े। पूरा स्ट्रेटजी पूरा प्लानिंग हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आया है इसे देख करके मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी इतने बच्चे आएंगे, बट ठीक है। दो चार लोगों को बैठने में भी दिक्कत हो रही है, उसके लिए असुविधा के लिए खेद है। मैं आगे चल रहा हूँ, अपने मुद्दे पे आते हैं। प्रॉपर क्या हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, आप सभी को पता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के भीतर दो तरह का एग्जाम्स फॉर्म निकला है। एक है अकाउंट ऑफिसर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, और दूसरा फॉर्म है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। पहले ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस को समझोगे। जो एओईयू का पोस्ट है वो आपका पे लेवल 8 का पोस्ट है, और एपीएफसी का जो पोस्ट है पे लेवल 10 का है। इंडिया में हाईएस्ट सैलरी पे लेवल 10 पे ही मिलती है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर को मिलती है। आईएएस ऑफिसर से ज्यादा सैलरी भारत में किसी भी सरकारी ऑफिसर को नहीं मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो एग्जाम है ये इक्वल टू आईएएस है। और बेसिकली वो लोग जो यूपीएससी किसी कारणवश क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो इस एग्जाम में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। हम लोग पहले, सबसे प्राइम चीज होता है कभी भी कोई भी चीज में आगे बढ़ने के लिए सिलेबस का डिस्कशन होना। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, आपका एओईओ के भीतर अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के भीतर में क्या सिलेबस है वो देखिए। सबसे पहला है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश है आपका। इसके बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी। ये आपका अकाउंट ऑफिसर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का सिलेबस है। अब ये बात समझनी है कि आपके पास टाइम कितना है। मैं 4 महीना, जुलाई में एग्जाम होगा, बट मैं उसको कंसिडर कर रहा हूं सिर्फ 100 दिन आपके पास है। आज 12 मार्च है। हमारे पास मार्च में बचा करीब करीब 20 दिन। अप्रैल मई जून, 90 और 20, 110 दिन। बट मैं 10 दिन को इग्नोर कर रहा हूं, बिकॉज हर किसी के लाइफ में 10 दिन कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है। तो अपने उसको इग्नोर करते हैं और मुद्दे पे आते हैं। 100 दिन है, 100 दिन में हमको कैसे कंप्लीट करना है। तो बच्चों, जनरल इंग्लिश का बात करें तो जनरल इंग्लिश में दो अप्रोचेज रहेगा अपना पढ़ने का। पहला अप्रोच ये रहेगा कि मैं ऑलरेडी जनरल इंग्लिश का बहुत सारा क्लासेस पढ़ा चुका हूं और उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और वो बहुत डिटेल क्लास है, अराउंड 100 150 घंटे की डिटेल क्लास है। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो कि नहीं मेरे को इंग्लिश डिटेल में पढ़ना है, तो वो मैं आपको ऐप में डाल दूंगा। आप सभी बच्चों को भी ऐप में मैं डाल दूंगा। और ऐप में आने के बाद आप क्या करोगे कि आप रिकॉर्डिंग वहां से भी देख सकते हो, प्लस मैं अब 100 दिन में तो 100 दिन इंग्लिश होगा नहीं। मैं 25 30 घंटे में किसी तरीके से आपको एक समराइज वे में पूरा इंग्लिश पढ़ा करके आगे बढ़ूंगा। तो अपना इंग्लिश को लेकर के दो स्ट्रेटजी है। हाँ, तुम रुक जाओ, क्लास खत्म होगा तो तुम डिटेल हमसे पूछ लोगी। अभी क्या है, अभी स्ट्रेटजी समझो। दो चीजें हैं। अगर कोई बच्चा, देखो दो तरह का स्टूडेंट होता है। एक एकदम वीक होता है जिसको इंग्लिश कुछ नहीं आता है, तो वो घर में थोड़ा मेहनत करेगा। मैंने जो रिकॉर्डिंग्स, मतलब नाउन का 15 लेक्चर्स है, टेंस के ऊपर 23 लेक्चर्स है, प्रोनाउन का 8 10 लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, एडजेक्टिव के ऊपर 8 क्लासेस है, एडवर्ब के ऊपर 10 क्लासेस है, तो ऐसे करके हैं। तो जो बच्चा डिटेल में करना चाहता है, 100 डेज कम नहीं होता है। जो बच्चा डिटेल में करना चाहता है आप डिटेल में करना। और जो बच्चे चाहते हैं जिनका इंग्लिश ठीक ठाक है, वो 20 25 30 घंटे में कवर करना चाहते हैं, तो उनको मैं लाइव पढ़ाऊंगा ही। तो यहाँ पे जो आपकी क्लास है जनरल इंग्लिश की, ये कौन लेगा? ये मैं लूंगा। मैं हो गया आपका संतोष सर। ठीक।
अब आते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखो, आप सभी को यूट्यूब के दीवाने हो, आप लोग भी यूट्यूब पे सभी कोई एक ही बुक का नाम लेता है, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम। बेटा एक बात बताता हूँ, स्पेक्ट्रम मेरी एक स्टूडेंट ने 12 बार पढ़ी है, बट एग्जाम में वो रिवाइज नहीं कर पाती तो उसके कुछ काम आता नहीं है। और 100 दिन में आप स्पेक्ट्रम पढ़ के और उसको समझ के अपने दिमाग में रिटेन कर पाओगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है ये। तो यहाँ पे अपना स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे मैं लास्ट ईयर जो WBCS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम हुआ था उसके पहले मैं एक 51 पेज का एक नोट्स दिया था, एंड ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन उसी नोट्स में से आए थे एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका जो हिस्ट्री है वापस से मैं ही पढ़ाऊंगा और एकदम उसी नोट से पढ़ाऊंगा, और गारंटी देता हूं, मतलब आप लिखा के ले सकते हो, चूंकि यूपीएससी है फिर भी 75% क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अब यार सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, 1000-1200 का किताब पढ़ो, 1000-1200 पेजेस का किताब पढ़ो, और उसमें से एग्जाम में क्या आएगा, तुम रिटेन कितना करोगे, उससे बेटर है कि आप 50 पेजेस का नोट्स दूंगा, उस नोट्स में से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पूरा पढ़ाऊंगा, 75% का गारंटी है आ जाएगा। आते हैं करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज पे। तो ये बेटा पूरा करंट से रिलेटेड है। इसके लिए आपको दो अप्रोचेस लेके चलना है। नंबर 1, एक न्यूज़पेपर पढ़िएगा, कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए और उसको पढ़ना चालू कीजिए। अब बोलोगे सर अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे तो हम तो 100 डेज का ही पढ़ सकते हैं, पास्ट का कैसे होगा? तो पास्ट के लिए आपको हम लोग प्रोवाइड करेंगे वन लाइनर टाइप के करंट इश्यूज के ऊपर वन लाइनर प्रोवाइड कराएंगे, आप वहां से उसको कर लेना। डेवलपमेंट इश्यूज वहीं पे हम लोग कवर कर देंगे। अच्छा, ये क्लास कौन कराएगा अभी डिसाइड नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने यूपीएससी में 15 टीचर्स की एक टीम के साथ यूपीएससी लॉन्च कर रहे हैं। तो उस टीम में से आज बहुत सारे सर लोग को मैं बुलाया था, बट सबका क्या अपना अपना शेड्यूल है तो कोई आ नहीं पाया। बट मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, एक है नमिश सर। नमिश सर 2 बार यूपीएससी मेंस लिख चुके हैं। इसके अलावा बिहार पीसीएस में भी वो 2 बार इंटरव्यू तक जा चुके हैं। वो उनका खुद का 2 बार गवर्नमेंट जॉब्स हो चुका है, डिफेंस मिनिस्ट्री में थे, उसके बाद होम मिनिस्ट्री में थे, देन अब वो ट्यूशन लाइन में है। बिकॉज जब यूपीएससी मेंस लिखना था तो उन्होंने अपनी जॉब ड्रॉप की थी, तो ये एक छोटा सा रीजन है कि उनको जॉब ड्रॉप करने का। उसके बाद से वो ट्यूशन लाइन में ही है और ही इज अ वेरी रिनाउंड टीचर। इसके अलावा हमारे एक सर हैं, वो दिल्ली में द स्टडी बोल के मणिकांत सर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहां पे एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स चलाते थे, वहां से बिलोंग करते हैं विवेक सर। एक मोहित सर हैं, वो 2 बार यूपीएससी मेंस दे चुके हैं और वो वाजीराम से अपना स्टडी कंप्लीट करके आए हैं। ये 4 का 100% कंफर्मेशन है कि क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा भी बाकी जो और सर लोग हैं वो लोग का टाइम अवेलेबिलिटी देख करके, क्योंकि मैं मिस गाइड आप लोग को नहीं करना चाहता हूँ, जो सर अवेलेबल होंगे, ये चारों ने 100% अपना बोला है कि आप किसी भी टाइम क्लास दीजिए, हम लोग अवेलेबल हैं। क्लासेस का ऐसा हिसाब किताब है कि हम लोग मॉर्निंग में देंगे 7:30 बजे। 7:30 बजे देने का रीजन क्या है कि 7:30 बजे अगर हम लोग क्लासेस देंगे तो जो बच्चे ऑफिस जाते हैं वो भी कर पाएंगे, बाकी सब लोग कैलकाटा में रहते हैं, वो लोग टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, तो उनका कंफर्मेशन जब तक नहीं आएगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो करंट इवेंट्स इन्हीं में से कोई ना कोई कराएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं इकोनॉमी का किंग हूँ। इकोनॉमिक्स मतलब मेरे दाएं बाएं कानी उंगली का खेल है, तो वो भी मैं कराऊंगा। और इंडियन पॉलिटी में फिर से वही राग अलापा जा रहा है मार्केट में कि एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, एम लक्ष्मीकांत पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का कोई दरकार नहीं, ना हमारे पास समय है। अगर कोई बच्चा पढ़ा है तो वेल एंड गुड, कोई बच्चा स्पेक्ट्रम पढ़ लिया वो भी वेल एंड गुड। बट यहाँ पे क्या है, फिर से वही बात, मैं एक क्रिप्स नोट्स दूंगा आपको, लेस देन 50 पेजेस का होगा, आप उसको पढ़िए और जाके एग्जाम दीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। अब आता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये आपका अकाउंट से रिलेटेड है। मैं खुद सीए में ऑल इंडिया रैंक होल्डर हूं, 23rd।
वेस्ट बंगाल का सेकेंड टॉपर, उसके बावजूद मैं इसमें हाथ नहीं लगा रहा हूँ। रीजन है कि मैं पढ़ाना छोड़ चुका हूँ, एक कॉमर्स वगैरह बहुत लंबा समय हो गया। तो ये पढ़ाएंगे रितेश सर। रितेश सर सीए फाइनलिस्ट हैं और इनको अच्छा खासा अनुभव है, पिछला 7-8 साल से ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सीए को, सीएस को, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज भी यही पढ़ाएंगे। इसका भी रीजन ये है कि ये सीएस इंटर के भीतर में है, सीएस एग्जीक्यूटिव के भीतर में है, और रितेश सर सीएस एग्जीक्यूटिव दे चुके हैं। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये पढ़ाएंगे आपके नमीश सर, जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा किया था। नमीश सर के साथ क्या है कि नमीश सर ऑलरेडी बीटेक हैं और जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी पढ़ाएंगे नमीश सर। सोशल सिक्योरिटी से दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक तो थ्योरी आएगा और एक करंट क्या क्या स्कीम सरकार ने निकाली है। तो जहां तक मेरी उम्मीद है कि करंट इवेंट्स, डेवलपमेंट और सोशल सिक्योरिटी वाला पोर्शन मोहित सर ही पढ़ाएंगे, बट देख लेते हैं कौन पढ़ाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको द बेस्ट मिले और जो द बेस्ट होगा वही आपको मिलेगा, तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। अब आते हैं इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। देखो ये क्या है, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया ये था आपका अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पेपर, कौन कौन टीचर कैसे कैसे पढ़ाएगा, ये बातें थी। अब आते हैं एपीएफसी पे। मैं सारा चीज बता रहा हूं, तुम थोड़ा वेट कर लो। एपीएफसी क्या है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। देखो बच्चों, आप सभी को पता है इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है, एग्जाम दे करके लोग, हर कोई आईएएस नहीं बनता है, आईपीएस भी नहीं बनता है। कुछ लोग इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं, वहां पे भी असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर बनते हैं। अब उसके पैरेलल ही है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, और वहां क्या है, यूपीएससी बहुत टफ होता है, उसकी तुलना में तो ये 10% ही है। तो आप यहाँ अपना दिमाग लगाओ। सारा सिलेबस एओईओ का ऑलमोस्ट सेम है, जो एक्स्ट्रा बातें हैं मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। इससे एक्स्ट्रा क्या है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है एओईओ के भीतर में। एपीएफसी में इंडियन कल्चर है हेरिटेज अलग से आएगा। तो नो डाउट मैं अगर यहाँ पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे आपको मैं ही कंप्लीट करा दूंगा। दो एक सब्जेक्ट दो टीचर पढ़ाए तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन आपका करंट अफेयर्स और सोशल सिक्योरिटी जो सर पढ़ाएंगे वही कंप्लीट कराएंगे। गवर्नेंस का टॉपिक पॉलिटी के साथ मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। ऑडिटिंग रितेश सर आपको कंप्लीट कराएंगे और इंश्योरेंस वाला पोर्शन भी रितेश सर आपको कंप्लीट कराएंगे। वेग सर जहां जहां हम लोग को उनका हेल्प का रिक्वायरमेंट रहेगा वो कंप्लीट कराएंगे चीजों को इस तरीके से। आप यहाँ पे मोहित सर का नाम लिख लीजिए, मोहित सर, ये भी आपका मोहित सर हुआ। तो देखिए, संतोष सर, मोहित सर, रितेश सर, नमीश सर, वेग सर को हम लोगों ने रिजर्व में अभी रखा हुआ है। और भी बाकी टीचर्स हैं, जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ेगी उनकी वैसे वैसे हम लोग लगाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को दो तीन, मतलब एक टीचर दो तीन सब्जेक्ट पढ़ाए। अगर टीचर्स अवेलेबल रहेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, बिकॉज हमको, आप सभी जितने बच्चे भी आए हैं, आप लोगों में से बहुत लोग ऑनलाइन क्लास करेंगे, बहुत लोग ऑफलाइन करेंगे। तो ऑफलाइन कितने बच्चे करेंगे, और देखो हर चीज होता है कॉस्ट और बेनिफिट। अगर मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन की तरफ ही जाना प्रेफर कर रहे हैं और ऑफलाइन क्लासेस थोड़ी महंगी होती है बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट वगैरह रहता है, तो अगर हम लोग कॉस्ट बेनिफिट देख करके टीचर्स का अवेलेबिलिटी कराएंगे। तो ये तो दो चीजें हुई कि इसके इसका सिलेबस क्या है। अब देखो आपका पैटर्न क्या है। आपका 120 क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 नंबर का रहेगा, 300 मार्क्स का आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, आरटी जिसको कहा जाता है, आरटी, आरआई नहीं आरटी होगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा 300 नंबर का, इंटरव्यू होगा 100 नंबर का। इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इतना लाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 50, ओबीसी में आते हो तो 45, एससी एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एईडब्ल्यूएस को 40 लाना है। आप लोग हाथ उठाओ, कितने लोग आप लोग जनरल के हो? 1 2 3 4, तुम भी 5 6 लोग जनरल के हो, ठीक। ओबीसी कितने लोग हो?
लास्ट के तीनों तुम दो, 5, 6, 7, 8, 8 जन ओबीसी है। एससी एसटी कितने जन है भाई? एक दो। एससी एसटी, अच्छा ठीक, 5 जन अपने एससी कम्युनिटी के हुए। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कौन कौन है, कौन कौन ईडब्ल्यूएस कोटा से भरा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, तुम भी 12 जन, 12 जन ईडब्ल्यूएस वाले हैं। ठीक, तो अच्छी बात है। तो ईडब्ल्यूएस वालों को और ओबीसी वालों को ध्यान रखना, और एससी एसटी वाले सर्टिफिकेट अपना रेडी रखना। सर्टिफिकेट आपका नहीं होने से दिक्कत रहेगी। तो ये हो गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स किसका किसका कितना कितना है, रिक्रूटमेंट टेस्ट, इंटरव्यू क्या क्या होगा, ये कैसे होगा। अब देखो बच्चों, आप सभी को आए इसीलिए हो कि आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के भीतर, ईपीएफओ के भीतर जो एओईओ और एपीएफसी का सिलेबस जानना था, कौन टीचर कैसे पढ़ाएगा वो बताना था। दूसरा बात, जो बच्चा फॉर्म भर लिया है वो तो ठीक है, जो नहीं भरा है वो दोनों ही भरेगा। जो लोग 30 के ऊपर हैं, जिनका एज 30 क्रॉस कर गया है, वो क्या करेंगे, एपीएफसी का खाली फॉर्म भर सकते हैं। ये भी एक दिक्कत है, यहाँ एज लिमिट 30 ईयर्स है, यहाँ 35 ईयर्स है। ठीक, अब आप लोगों को एक अच्छा गिफ्ट मैं दे रहा हूं, ये सरप्राइज जो भी बोलिए, कि अभी वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव का फॉर्म निकला हुआ है। तो अगर आप भरना चाहें तो आपका तैयारी इसी सिलेबस में ऑलमोस्ट सारा हो जाएगा। कैसे होगा ये देख लीजिए, और तुम लोग भी देखो ध्यान से। देखो जरा, ये है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का सिलेबस। इसमें देखिए, आपका इंग्लिश वही है जो आप यहां पढ़ोगे, आपका जनरल साइंस भी वही है, आपका करंट इवेंट्स भी वही है। हिस्ट्री में, हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ही रहे हो, इंडियन कल्चर हेरिटेज जहां पढ़ोगे तो मेडिवल इंसिडेंट का थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ये भी कवर हो गया। इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी 100% यही वाला है। इंडियन नेशनल मूवमेंट हो ही गया, जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया। आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, सिर्फ ज्योग्राफी। तो सोचो, ये आपके लिए कितना बड़ा गोल्डन चांस है कि एक तैयारी में आप 2 फॉर्म भर सकते हो। और बच्चों ध्यान देना, 21 तारीख लास्ट डेट है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव का फॉर्म भरने का। तो अगर आप 21 तारीख के भीतर सारा फॉर्म्स भर दोगे, दोबारा ध्यान से सुनो, अगर 21 मार्च के भीतर अपना सारा फॉर्म्स भर देते हो तो आप इसको भी दे सकते हो, ये वाला एग्जाम भी और ये वाला एग्जाम भी दे सकते हो। इसके अलावा आप लोगों में बहुत सारे बच्चे होंगे जो वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट्स का भी भरे होंगे। कितने लोग आप लोगों में भरे हैं? बस 2 जन। चलो ठीक है, तुमको, तुम्हारा क्या फायदा होगा, इंग्लिश ऑडिट अकाउंट्स में भी है, जनरल साइंस नहीं है, करंट इवेंट हो जाएगा, हिस्ट्री यहीं से हो जाएगा, ज्योग्राफी यहीं से हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है, इकोनॉमी नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट है, हो जाएगा। जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया। अब एक्स्ट्रा आपको पढ़ना क्या, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स जो यहाँ पे पढ़ेंगे ना, ईओ के भीतर में, एपीएफओ में, वो आपका कवर हो जाएगा। यानी आपको एक्स्ट्रा कितना पढ़ना है, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है ये आपका एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो अभी अपने जो बैच पढ़ा रहे हैं, इस बात को समझिएगा सभी बच्चे, और जिनको जिनको जहां जहां डाउट होगा आप क्लास के बाद पूछिएगा। तो अभी क्या है कि आप एक तैयारी करके, एक ही बार तैयारी करना है, बट आप चारों एग्जाम्स दे सकते हो, और हम लोग 100% कमिटेड हैं। देखो, ट्यूशन पढ़ाने में क्या होता है, 2 काम, मैं मानता हूं कि सिर्फ 4 ही काम है। 2 काम टीचर को कराना है और 2 काम आपको करना है। पहला क्या है, जैसे मान लीजिए, अपने वापस इधर आते हैं, एक मिनट।
अब देखिए क्या होता है बच्चों, दो काम टीचर को करना होता है, दो काम स्टूडेंट को करना है। कौन सा दो काम टीचर को करना है, कौन सा दो काम स्टूडेंट को करना है, ये समझो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर सब कुछ समझना बेकार है। मेरे ख्याल से सबने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया होगा तो मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूं, आप यहां से कॉपी कर लेना। देखो, टीचर का दो काम रहता है। पहला, सिलेबस कंप्लीट कराना। सेकंड, मान लो मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सपोज करो मैं इंग्लिश पढ़ाया, तो इंग्लिश में पढ़ाया मैं नाउन। नाउन होने के बाद आपका काम क्या है कि चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। अब देखो 100 दिन में आपका हम पढ़ा भी लेंगे, टेस्ट भी ले लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आप उसका टेस्ट लीजिएगा, फिर मैं आंसर दूंगा, आप रेक्टिफाई कीजिएगा। ये चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया। फिर क्या होगा, आपको सेक्शनल टेस्ट देना होगा। सेक्शनल टेस्ट क्या होता है कि सपोज करो आपका इंग्लिश कंप्लीट हो गया, तो पूरा इंग्लिश के ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर आपको टेस्ट देना है। और चौथा, मॉक टेस्ट, जो आपका कंप्लीट टेस्ट होगा। तो ये वाला जो दो काम है, ये SKC शिक्षा के चाहत इंस्टीट्यूट जो है वो कराएगा, और ये वाला दो काम है वो आप खुद कीजिएगा। इसके ये प्रोवाइड हम लोग करा देंगे, लेकिन हम लोग क्लास में ले नहीं सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। समय अपने पास लिमिटेड है। इस लिमिटेड टाइम में बच्चों हर चीज करा पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक, देखो पर्सनल जो भी चीजें हैं मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा आप वेट करो। पर्सनल क्वेरीज में सबका लूंगा, और ऐसा नहीं है जो बच्चे ऑनलाइन भी करेंगे उनका भी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा ओवर द कॉल। आप मुझे रात को 9 से 10 के बीच में कॉल करके अपना पर्सनल डाउट्स पूछ सकते हो। और मैक्सिमम बच्चे हावड़ा कलकत्ता रीजन से ही बिलोंग करते हैं। तो आप, मैं तो चाहूंगा कि आप हफ्ता में एक दिन आइए हमारे सेंटर, जो भी आपका इश्यूज डाउट हो सॉल्व कीजिए। तो ये सारा हम लोग कराएंगे, और लास्ट में आपका मॉक टेस्ट लेंगे। लास्ट का 10-15 दिन जो बचा के रखे हैं, मतलब हम लोग किसी भी तरीके से जून में आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और जुलाई मंथ में आपको एग्जाम देना है। सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। डेली जब तक एक मॉक नहीं लगाइएगा खाना नहीं खाइएगा। ठीक, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं बातों को कि अगर आप हम लोगों से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर वन, आपका ईपीएफओ के भीतर में, ईपीएफओ के भीतर में अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर का प्रिपरेशन कराएंगे। दूसरा, ईपीएफओ के भीतर में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का प्रिपरेशन कराएंगे। और इसी के भीतर वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है वो भी कवर कराएंगे, और वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट्स का भी पार्ट कवर कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात समझिएगा। अभी कितने बच्चे लाइव जुड़ के देख रहे हैं? करीब करीब 47 स्टूडेंट्स लाइव है। 47 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं। यहाँ पे आप लोग कितने हो गए? 12 8 20 31, 78 बच्चे हैं। और आप लोगों में से मैक्सिमम तो ऑनलाइन ही करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने पहले सोचा था ऑफलाइन ऑनलाइन फीस सेम रहेगी, बट ऑफलाइन का फीस हम लोग लेंगे 9,999, और ऑनलाइन का फीस हम लोग घटा दे रहे हैं 3,333। पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि 10-15 बच्चे भी आएंगे, बट ठीक है, ऊपर वाला की कृपा से रिस्पॉन्स अच्छा आया है, तो उस अच्छे रिस्पॉन्स को भी समझना चाहिए। ठीक, अच्छा आप लोग तो अपना क्वेरीज बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछिए। देखिए चैट का ऑप्शन है, आप उसमें से पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने पूछा है कि सर टेस्ट कैसे देंगे। बेटा हम लोग सबको, मतलब ऑनलाइन वालों को ऑफलाइन वालों को
ये जो दो टेस्ट का है, चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज, ये तो भेज देंगे आप लोग के व्हाट्सएप पे, आप लोग वहां से कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट जो बच्चा आ पाएगा आएगा, और जो बच्चा नहीं आ पाएगा हम लोग व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप दीजिएगा। ठीक, तो ये टेस्ट को लेकर के खत्म कहानी। सर लोग के क्वालिटी के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अगर बच्चे कंप्लेन करते हैं, 10% से ज्यादा बच्चों का कंप्लेन भी रहेगा। एक बच्चे ने पूछा है कि सर अगर टीचर की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो मैं खुद ही हूं, मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और 10% बच्चे बोल देंगे कि संतोष सर से नहीं पढ़ना है, तो मैं वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरे टीचर को असाइन कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सिलेबस आपका टाइमली कंप्लीट होगा, जून मान के चलिए, जून में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और बताइए, और क्या क्वेरी है? आप लोग को जो पूछना है पूछ लीजिए, अदरवाइज रात को 9 से 10 के बीच में मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपकी सारी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और क्लास खत्म होता है तो आप जितने बच्चों की पर्सनल क्वेरीज है मैं सारा इंटरटेन करता हूँ, पहले यहाँ कर दूँ। ठीक, सर मैंने WBCS नहीं भरा, तो भर दो, सिलेबस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, मैंने बोला ना, ज्योग्राफी छोड़ के बाकी सब तो सेम ही पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, भरो, भरना चाहिए। ऑडिट अकाउंट जिसने भरा है हम लोग उसको भी करा देंगे। अरे आप यहाँ जो अकाउंट्स पढ़ोगे EPFO के भीतर में, OEO में, वही तो आपका अकाउंट्स पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल ऑडिट अकाउंट्स में है, तो अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। और कुछ नोट्स? नोट्स तो बेटा PDF आपको भेज देंगे, क्योंकि ये देखो टाइम कम है, मेरे ऊपर डिपेंड रहोगे, मेरे पास टीचर्स ही अपना टाइम नहीं दे पाते हैं, और हम लोग के ऊपर भी प्रेशर है और भी बैचेज हैं, तो और स्टाफ वगैरह ऐसा कुछ अभी नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी भी ओपन कर रहे हैं, वहां पे स्टाफ आएगा तो ठीक है, अदरवाइज अभी नोट सारा का सारा PDF पे भेजेंगे, आप लोग क्या करना उसका प्रिंट आउट करा लेना। ठीक, प्रिंट आउट करा के कर लेना, और हर एक चीज का नोट्स आपको मिलेगा, कोई बुक नहीं खरीदनी है। एक बच्चे का क्वेरी आया है कि सर बुक खरीदनी है क्या, कोई बुक नहीं खरीदना है, सारा का सारा हम लोग आपको करा देंगे। ठीक है, ठीक, और कोई डाउट आप लोग को? 30 सेकंड और देख लेता हूँ, 30 सेकंड के बाद अब आप लोग का राज चलेगा, तो 30 सेकंड में कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। चलो बढ़िया, ठीक है, तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। कल से हम लोग का क्लासेस चालू हो जाएगा, और क्लासेस का टाइम रहेगा मॉर्निंग में 7:30, ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड होगा। कोई बच्चा सुबह सुबह अपने घर से लाइव देखना चाहे देखेगा, और बाद में ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएंगी आपके पास, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। फीस आपका ये है, ऑफलाइन का फीस यही रहेगा, ऑनलाइन का फीस हम लोगों ने, चूंकि नंबर ज्यादा थे, मुझे इनिशियली नहीं लगा कि बहुत ज्यादा बच्चे आएंगे, बट 78 है तो मान के चलना कि 50 इन्वॉल्वमेंट होगा ही। और अभी आगे आज भी सवेरे से 5-10 मैसेज आया है, तो हम लोगों ने ऑनलाइन का फीस कम कर दिया है। ठीक, पहले था कि दोनों का एक ही लेंगे, बट अभी वैसा नहीं है। ठीक बेटा, तो सेशन को एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।